कर्नाटक में बेलगाम जिले के पंच मसाली समुदाय को 2A आरक्षण देने के मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया प्रतिष्ठा लेकर घूम रहे। उनके व्यवहार में दिक्कतें बढ़ी हैं। किसी सरकार के लिए इस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना स्वाभाविक है। जैसे जैसे समाज बदलता है, समुदायों की जरूरतें बदलती हैं। वे आरक्षण के जरिए अपना हक मांगते हैं। 20-30 वर्षों से चली आ रही सामाजिक व्यवस्था अब बदल गई है। सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत कुछ बदल गया है। ऐसे में इस वर्ग की मांग बढ़ेगी। एक सामान्य ज्ञान सरकार जो जन समर्थक है, उसे समझदारी से निर्णय लेना चाहिए। यह सरकार भूल गई है कि कोई भी समस्या हो उसे बातचीत से हल किया जा सकता है। लिंगायत पंचमसाली समाज पिछले 1.5 साल में कई बार मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश कर चुका है, लेकिन समय नहीं दिया गया। उन्हें लगा कि उन्होंने तय समय में भी ठीक से जवाब नहीं दिया। उसके लिए वे सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में उन्होंने फोन कर समाधान निकालने की मांग की। हमने अपने समय में धार्मिक आरक्षण हटा दिया है। अतीत में महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की सरकारों ने धार्मिक आरक्षण को खारिज कर दिया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि वहां धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं है। इस मामले में हमने इसे हटा दिया और उन समुदायों को दे दिया जहां मांग है। पंचमसाली समुदाय में गरीब लोग भी हैं, किसान भी हैं। किसान बहुत मुश्किल स्थिति में है। कभी बाढ़ आती है तो कभी सूखा। इसलिए यह स्वाभाविक है कि जब वे अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं तो यह मांग आती है। इसलिए हमने इसे 2C और 2D में विभाजित किया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के कुछ समर्थक सुप्रीम कोर्ट गए तो वहां भी हमने पूरी बहस करने की इजाजत मांगी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम तब तक कोई आदेश पारित न करें। हमने स्पष्ट कर दिया है कि हम अगली सुनवाई तक कोई आदेश पारित नहीं करेंगे। अगर हम सत्ता में हैं तब भी ये सब चुनाव आचार संहिता आने के बाद होगा। जून 2023 में कांग्रेस सरकार सत्ता में आई। सत्ता में आने के बाद से सरकार अदालत में उपस्थित नहीं हुई। उन्होंने अपना तर्क प्रस्तुत नहीं किया। उन्होंने हमारे आदेश का समर्थन नहीं किया। राज्य सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए और कम से कम अब तो सक्षमता से बहस कर न्याय देना चाहिए। यदि किसी समाज को न्याय देना संभव है ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो तो ऐसा किया जाना चाहिए। यह पूरे देश का मामला है। पूरे देश में पिछड़े वर्गों में गुज्जर, मराठा, जाट आदि कई समुदायों की मांग है। एक दिन राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा से इसका समाधान निकलेगा। उन्होंने पूछा कि हमने जो आदेश दिया है उसे लागू करने में उन्हें क्या दिक्कत है ताकि किसी को परेशानी ना हो, लेकिन उनके पास दिल नहीं है। इसलिए वे स्वामी जी और समुदाय से नफरत करते हैं। उन्होंने लड़ाकों पर लाठियों से हमला किया और खून बहाया। दर्द तो बहुत है, इसलिए समाज में आक्रोश है। यह कोई लोकतांत्रिक आंदोलन नहीं है। मुख्यमंत्री और मंत्री संविधान हाथ में लेकर घूमते हैं, लेकिन ये सभी संविधान के खिलाफ काम करते हैं। यह दमनकारी नीति है, तानाशाही सरकार है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। उन्होंने कहा कि लाठीचार्ज करने वाले अधिकारियों को तुरंत निलंबित किया जाना चाहिए और उग्रवादियों को बुलाकर शांति से बातचीत कर समाधान निकालना चाहिए। पंचमसाली समाज के मंत्री विधायकों से चर्चा करें और मुख्यमंत्री सीधे सेनानियों से बात करें तो कोई ना नहीं कहेगा। हर बात के लिए मुख्यमंत्री प्रतिष्ठा लेकर घूम रहे हैं, इसलिए उनके व्यवहार से समस्याएं बढ़ गई हैं। पूर्व विधायक ने दिया बयान। आइए अगले अंक में फिर मिलते हैं। भारत संवाद से यूसुफ एन व्यापारी की रिपोर्ट। ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗೋದು ಸಹಜ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಂಗೆ, ಸಮಾಜದ ಆಶೋತ್ತರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಂಗೆ, ಸಮಕಾಲೀನ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಗಳು ಉತ್ಸುಕ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು 20 ವರ್ಷ, 30 ವರ್ಷ, 40 ವರ್ಷ ಹಿಂದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಈಗ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಥರದ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಬರೋದು ಸಹಜ. ಒಂದು ಜನಪರವಾಗಿರುವಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಮೆಚುರಿಟಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೂ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆಯಿಂದ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು, ಚರ್ಚೆಯಿಂದ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜ ಹಲವಾರು 1.5 ವರ್ಷದಿಂದ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಭಾವನೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಬೀದಿಗಳು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಾದರೂ ಅವರು ಕರೆದು ಮಾತನಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವೇನೋ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ವಿ.